बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन इन गुड हेल्थ। ओके गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने सीखना है यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारे स्पीकिंग में भी काम आएंगे और राइटिंग में भी, यानी ग्रामेटिकल भी आपको इनका यूज़ आ जाएगा और स्पीकिंग में भी। जैसे पहले नंबर पे है हैज़ टू और हैव टू। अच्छा, एक और बात क्लियर करूँ, सिंपल हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब और हैव उन दोनों का यूज़ और है, जब इनके साथ टू लगा दिया जाएगा तो इनका यूज़ टोटल चेंज हो जाएगा। और पहले हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हैज़ टू और हैव टू ये दोनों इस्तेमाल कौन सी कंडीशन में होते हैं, यानी प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। ये देखें, वी यूज़ देम इन प्रेजेंट सेंटेंसेस, यानी हैज़ टू और हैव टू को हम प्रेजेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैड टू को वी यूज़ इट इन पास्ट सेंटेंस। जो हैड टू है उसको हम लोग जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जबकि हैज़ टू और हैव टू को प्रेजेंट सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और जो हैज़ टू है वो हमेशा जब हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हैज़ टू आता है, जबकि हैव टू जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, एक है, यानी सब्जेक्ट से मुराद आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं या जिस चीज़ का मेन रोल है सेंटेंस में वो एक है तो हैज़ टू यूज़ होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो हैव टू यूज़ होगा। हैड टू जो है वो सिंगल चीज़ों के साथ भी यूज़ होगा और प्लूरल चीज़ों के साथ भी यूज़ होगा, यानी इसका जो यूज़ है वो सिंगल एंड प्लूरल दोनों केसेस में है और हम इसको पास्ट में यूज़ करते हैं। तो यानी अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें आप लोगों ने एक चीज़ जो सीखी है कि एक हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल है। हैज़ टू और हैव टू ये दोनों हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, जबकि हैड टू जो है वो पास्ट में। ये उर्दू में डिफिनेशन है कि जब हम मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन आए जब हम ये तीन हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ करेंगे। जब किसी जुमले के आखिर पर ना, नी, ने वगैरह आए तब हम हैड टू, हैज़ टू और हैव टू वगैरह लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी हम जब बात बोलते हैं उर्दू में तो उसका जो लास्ट एंडिंग पार्ट है वो ना, नी, ने वगैरह पे ख़त्म हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने खाना खाना है, लास्ट पे ना है। तो इस तरह बहुत सी ऐसी बातें जब वो आप बात मतलब ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, तो लास्ट पे ना, नी, ने वगैरह आए तो तब हम इन तीनों में से इस्तेमाल करेंगे, या हैज़ टू का करेंगे, या हैव टू का करेंगे, या फिर हैड टू का करेंगे। अब ये देखें अगली बात, ऐसा काम जो हमने करना है या करना था, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हमने अभी करना है या हमने पास्ट में करना था बट वो हमने अभी तक किया नहीं है। यानी इसकी दो डेफिनेशन है कि आप ये कब अप्लाई करते हैं, या तो उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे ना, नी, ने वगैरह आए तो आप हैज़ टू, हैव टू या हैड टू को लगाएंगे, और या ऐसा काम जो हमने भी करना है या करना था। ठीक हो गया। अभी ये कुछ इसके एग्जांपल्स पहले देती हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जाना है, आप ये देखें ना है, ठीक है, ये पहली डेफिनेशन जो हमारी फुलफ़िल हो रही है, जबकि सेकंड जो है ऐसा काम जो हमने करना है, यानी अभी मैंने जाना है, तो ये दोनों डेफिनेशन इसमें फिट आ रही हैं। मैंने जाना है, आई हैव टू गो। अच्छा, आई जो है वो हमेशा जो इंग्लिश है उसमें प्लूरल समझा जाता है, हालांकि ये सिंगल ही होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं प्लूरल वाले यूज़ होंगे, तो इस वजह से आई के साथ जो है वो हैव यूज़ हुआ है। अब आगे देखते हैं, इसे खाना खाना है। अब इसे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या ना लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। आप ये देखें ही, शी, दो मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये डिपेंड करता है कौन है। शी हैज़ टू ईट मील, उसे खाना खाना है। ये आप लास्ट पे देख सकते हैं ना है, ठीक है। यह है अली को सोना था, या अली ने सोना था, ठीक है। तो ये वाला जो है ना आया है, लेकिन जो एंड पे है था से हमें पता चल गया है कि ये बात जो है पास्ट की हो रही है, तो इसलिए जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हैड टू यूज़ करना है। ये जैसा कि आप ऊपर देखें हमने हैड टू की जो डेफिनेशन लिखी थी नीचे कि वी यूज़ इट इन पास्ट सेंटेंसेस, कि हम इसको पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो इसका फिर क्या होगा, अली हैड टू स्लीप, अली ने सोना था।
लास्ट पे है मारिया ने बात करनी है, मारिया हैज़ टू टॉक। अब जैसे मारिया है वो सिंगल है तो इस वजह से हैज़ लगेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने टीवी देखनी है, उन्होंने टीवी देखनी है तो हम कह सकते हैं दे हैव टू वॉच टीवी। ठीक है। या जैसे सपोज़ हम दो बंदों का नाम ले रहे हैं, जैसे अली और मारिया ने मार्केट जाना है, तो अब दो हैं यहाँ पे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल नहीं है, वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अली एंड मारिया हैव टू गो टू बाज़ार, यानी उन दोनों ने बाज़ार जाना है। तो इस तरह जब हम सिंगल चीज़ की बात करेंगे तो हमेशा हमने यूज़ करना है हैज़ टू, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ की बात करेंगे तो हैव टू जो है वो इस्तेमाल करना है, जबकि हैड टू दोनों कंडीशन में यूज़ हो जाएगा, सिंगल के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ये हमारी स्पीकिंग में भी हेल्पफुल रहेगा और राइटिंग में भी। और इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग आते हैं, ये आप सामने देखिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ टू या फिर हैव टू, उसके बाद जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है वो लगेगी, और आगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो लगेगा, अगर नहीं है तो हमारी बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जाना है तो सब्जेक्ट हमारा है आई, आगे मैंने हैव टू यूज़ किया है, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है गो, आई हैव टू गो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोलना था कि मैंने हॉस्पिटल जाना है तो मैं कह सकती थी आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक हो गया। तो यानी ये हमारा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हम डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि हम लोग हैज़ टू लगा रहे हैं, हैव टू या फिर हैड टू। उसके बाद जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद अगर कोई मज़ीद ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, वरना नहीं। तो आज के लिए हमारा यही था टॉपिक, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी किस्म का इशू होता है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। खुदा हाफिज़।